तो बच्चों आज जिस वीडियो को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह है समानार्थक पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाओ। हम इन दिनों सेशन एंडिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के दौरान हमें कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो जानना है, क्योंकि वो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे प्रश्नवाचक निर्माण हो गया, आम अथवा ना हो गया, श्लोकांशान मेल श्लोक मिलाओ, वैसे वाले क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं में एक क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया था, विलोम शब्द हमारे 8वें लेसन से लेके 15 लेसन तक आए थे, उनको हमने जाना था। ये भी हमारा 8वां लेसन से लेके 15वें लेसन तक जो समानार्थक आने वाले हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। शायद सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कब कौन सी वीडियो सर आप डाल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, इनको छोड़ना मत, क्योंकि इनके बिना आपके मार्क्स आना असंभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, समानार्थक पदानि मेलयत। कहाँ है? लेसन नंबर 9 पे जाइए, पेज नंबर 53 निकालिए नई वाली बुक पे। तो वहाँ इस तरह से समानार्थक पदों वाला एक मैच द फॉलोइंग करके इस तरह से आया होगा। आश्चर्य न होता है बहुत आश्चर्य से, है ना। आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य होता है जब हम किसी चीज़ को देख के चकित रह जाते हैं, वही होता है आश्चर्य। फिर उसके बाद है उल्लासेन। उल्लासेन मतलब खुशी से। परिवारस्य परिवार का, अध्ययनस्य पढ़ने का, कालः समय। ठीक, अब हम इसे मिलाएंगे। क्या करना है हमने? इसे मिलाना है। इस तरफ जो इसका सेम ऐसा ही अर्थ देने वाले शब्द हैं उनके साथ इनको मिला। आश्चर्य हो गया विस्मयेन। क्या हो गया? विस्मयेन। उल्लासेन, उल्लास हो गया प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नतया, है ना। फिर परिवारस्य, परिवार होता है कुटुंब, कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, अध्ययन होता है पढ़ने से संबंधित, तो हो गया पठनस्य। कालः हो गया समय, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम कुछ ट्रिक से इसे करना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ ये ना आ रहा है और आश्चर्य ये ना आ रहा है, उश्चर्य ना, तो यहाँ ये और ना आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये और ना आएगा। यहाँ उल्लासे ना, उल्लास का तो सबको पता ही है, प्रसन्नता को कहते हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। परिवार कुटुंब को कहते हैं। यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है ना। और यहाँ अध्ययन नस्य, नस्य आ रहा है, यहाँ पठ नस्य ये आ रहा है। और ये है काला, काल तो समय को कहते हैं। तो ये ट्रिक भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, लेसन नंबर 10 देखेंगे, पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा कि मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखो। ठीक, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखना आपने। मंजूषा में क्या लिखा हुआ है? परस्य लिखा है, दुखम लिखा है, आत्मानम, वादिता, परिवारा, संपन्नम, त्यक्त्वा और संपूर्ण। ठीक, ये भी समानार्थक ही हैं। यहाँ हम जिन क्वेश्चंस की डिस्कस कर रहे हैं वो सब के सब समानार्थक ही हैं। तो हम सीधा चलते हैं इसके आंसर्स की ओर, देखते हैं इसके आंसर्स। ये रहे इसके आंसर्स। तो सबसे पहला है हमारे पास स्वकीयम। क्या है? स्वकीयम। स्वकीयम का क्या होगा? आत्मानम। आंसर क्या होगा? आत्मानम। अवरुद्ध, अवरुद्ध होता है अवरुद्ध होता है किसी चीज़ में रुकावट, तो रुकावट को बाधा भी कहते हैं, तो वह है वादिता। कुटुंबकम, अभी हमने पहले भी पढ़ लिया, कुटुंबकम कहते हैं परिवार को। अन्यस्य, अन्य मतलब दूसरे का। पराया, जिसको हम कहते हैं परस्य। अपहाय, अपहाय होता है त्यक्त्वा, अपहाय मतलब छोड़ करके, त्यक्त्वा भी होता है छोड़ करके। समृद्धम, समृद्ध होता है संपन्नम, संपन्नम। अब यहाँ देखो ट्रिक भी काम कर रही है या नहीं कर रही है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आ रहा है स्वकीयम, अंत में आ रहा है माँ हलंत, आ रहा है ना हलंत माँ, तो यहाँ पर भी अंत में माँ हलंत आ रहा है। यहाँ पर भी माँ हलंत आ रहा है अंत में, लेकिन आप पहले स्वकीयम में आपको स्व होता है अपना, स्व जिसको देश कहते हैं, स्वदेश, स्व अपना देश, वैसे ही हो गया। आत्मा भी होती है अपनी, आत्मानम। ये अपने ट्रिक के लाभ से भी आपने इसको जोड़ना है। फिर यहाँ पर आ रहा है अंत में ध। ठीक है, अवरुद्ध, अवरुद्ध होता है बाधित। अब यहाँ पर ही धा आ रहा है और किसी में धा नहीं आएगा। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। अंत में विसर्ग आ रहे हैं। ठीक, इसके अंत में क्या आ रहे हैं? विसर्ग, और धा इसमें आ रहा है और इसमें विसर्ग आ रहे हैं, तो ये हो गया बाधिता। हाँ, कुटुंबकम, कुटुंबकम पहले ही बता दिया। परिवार,
अन्यस्य परस्य, यहाँ पर अंत में आ रहा है स्य और यहाँ पर भी क्या आ रहा है अंत में स्य। फिर उसके बाद है अपाय। अपाय होता है छोड़ करके, जिसको मैंने कहा, जिसको त्यक्त्वा भी कहते हैं, है ना। तो अपाय त्यक्त्वा। और समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम और निखिले संपूर्ण। तो ये रहे हमारे आंसर। देखो कष्ट को तो आप जानते ही हैं, दुख को ही कहते हैं। निखिले एक ही मात्रा आ रही है और किसी में एक ही मात्रा नहीं आई, तो ये हो गया हमारे पास संपूर्ण। तो यहाँ ट्रिक भी काम कर रही है, आप इस ट्रिक से भी इसको याद करें, कोई भी तरीके से याद करें, बस हमारा एक मोटो होना चाहिए, अच्छे मार्क्स लेना। अब हम बढ़ेंगे, हम आगे लेसन नंबर 50 निकालेंगे, पेज नंबर 84 जो न्यू बुक है उसी के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखो। अब यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखो। अब धरणी क्या होती है? धरती होती है। करालम बहुत भयंकर होता है। सलिले पानी में, विपिने जंगल में, हरिना हिरन, मंदिरे मंदिर में, है ना। तो अब इनसे क्या क्या मिलेगा? धरणी कहते हैं पृथ्वी को, और विपिन कहते हैं, विपिन होता है जंगल, हरिण कहते हैं मृग को, मंदिर कहते हैं देवालय को, और करालम कहते हैं भयंकरम, और सलिले होता है जले। अब यहाँ देखो ट्रिक काम कर रही है क्या? देखो धरणी अंत में ई की मात्रा आ रही है और कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। करालम, यहाँ लम आ रहा है अंत में और यहाँ आ रहा है रम, भयंकरम, है ना। तो देखो यहाँ ट्रिक तो काम कर रही है। ले आ रहा है यहाँ पर अंत में, यहाँ पर भी ले आ रहा है। यहाँ ने आ रहा है अंत में, यहाँ पर भी ने आ रहा है। तो हरिणहा, ये यहाँ मृगा होगा क्योंकि विसर्ग वाला एक ही है, और उसके बाद मंदिर है, यहाँ देवालय आ रहा है। यहाँ तो पूरी ट्रिक काम कर रही है। तो आप इसी ट्रिक से आप इसको पढ़ें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 101% आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस बार। आप मेरी जितने भी वीडियोस आप आने वाले हैं, इन वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो संस्कृत में आप अच्छे मार्क्स लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह से देखते रहें संस्कृत सरिता।